नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी को पहले हम समझ लेते हैं ये होती क्या है, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह का सरफेस है, रेफरेंस सरफेस आपने ले लिया और ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। ये क्या है? रेफरेंस सरफेस। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट पर लेकर जाते हैं, मान लीजिए आपने इस हाइट पर इसको लेकर गए और यहां पर रख दिया इस ऑब्जेक्ट को। अब ये जो हाइट है, मान लीजिए ये h हाइट है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जो होती है हमारी mgh के बराबर। हम अच्छी तरह से जानते हैं। और ये क्यों आती है? क्योंकि आपने यहां से उठाकर इसको यहां पर रखा, आपने इसके ऊपर वर्क डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटी और इस हाइट तक लेकर गए इस मास को। एक तरह से जो ये मैटर है, जो इसका मास है, तो इसके अंदर आपने वर्क डन किया, यहां से लेकर यहां तक इसकी पोजीशन को चेंज किया, तो जो वर्क डन किया वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में है। चलिए उसको समझते हैं। आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, डाउन से अप की इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहां पर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का बना होता है और सेपरेटेड होता है स्मॉल डिस्टेंस से, जो कि 2a होता है। अब यहां पर हम एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसके साथ ये थीटा एंगल बनाता है। अब देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप रखेंगे तो यहाँ पर एक कपल क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स हमारी लगेगी और यहाँ पर फोर्स लगेगी और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी कि ये इस फोर्स की बात करें तो ये क्यू ई होगी और इस फोर्स की बात करें तो ये भी हमारी क्यू ई होगी। ये हमारी इक्वल फोर्सेस हैं, लेकिन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर एक कपल क्रिएट कर देंगे जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर कपल क्रिएट हो जाएगा। और जो टॉर्क होता है वो हमारा होता है पीई साइन थीटा। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमने इसको निकाला था, डेराइव किया था। अब ये जो टॉर्क के साथ ही इसको यानी कि रोटेट करने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब अगर आप क्या करें, अब ये इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, अब इसके अगेंस्ट अगर आप काम करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अगेंस्ट जाकर आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को। मान लीजिए आप इसको डी थीटा एंगल पर रोटेट कर देते हैं, स्मॉल एंगल डी थीटा पर रोटेट कर देते हैं। तो आपने इस पे वर्क डन किया, पहले वो यहां था, अब आपने इसको यहां पर ले आए, थोड़ा सा एंगल आपने इसका डिस्प्लेस कर दिया, या कहें कि टॉर्क के अपोजिट जाकर आपने अपोजिट वर्क डन करके इसको थोड़ा इसकी पोजीशन को उल्टा घुमा दिया। अब इसके अंदर जो आपने वर्क डन किया है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आपने अगेंस्ट द टॉर्क जाकर काम किया है और वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। टॉर्क के अगेंस्ट गए, तभी इसके अंदर जो हमने वर्क डन किया है एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और dw जो होगा वो टाउ डी थीटा के बराबर होगा। टाउ डी थीटा के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये पहले टॉर्क ही था और आपने अगेंस्ट ही टॉर्क दिया है, यानी कि इसको रोटेट करने की ही कोशिश की है, तो वो टाउ डी थीटा के बराबर होगा। और टाउ जो है हमारा पीई साइन थीटा, ये है डी थीटा। अब ये तो आपने स्मॉल एंगल इसको डिस्प्लेस किया। अगर आपको मान लीजिए दो एंगल आप ले लें कि थीटा 1 और थीटा 2, तो वहां से अगर आप इसको रोटेट करते हैं, मान लीजिए थीटा 1 एंगल है, उसको थीटा 2 तक रोटेट करते हैं, तो ये जो स्मॉल वर्क डन है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और विद इन द लिमिट्स क्या होगा? थीटा 1 टू थीटा 2 हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, पीई तो कांस्टेंट है हमारे, इनको बाहर ले लेते हैं, और साइन थीटा जो है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? थीटा 1 टू थीटा 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये पीई आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, यही आ जाएगा। तो ये जो है हमारा वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी ये स्टोर होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर, अगर आप इसको थीटा 1 एंगल से थीटा 2 पे डिस्प्लेस कर देते हैं। इसको भी समझते हैं कि थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है। चलिए इसके लिए भी कुछ केसेस हम ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपने इसी के साथ अलाइन कर दिया, बिल्कुल अलाइन कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो थीटा 1 है, अगर हम 0 ले लें कि थीटा 1 पहले 0 है, अब आप इसको किसी थीटा एंगल पर आप इसको रोटेट कर देते हैं।
इस तरह से आपने जो विद ई के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर आपने इसको रोटेट कर दिया, यानी कि थीटा 2 यहाँ पर थीटा आ गया और थीटा 1 0 हमने लिया, क्योंकि वर्टिकल अलाइन है तो थीटा तो 0 होगा। अगर ई के साथ देखें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखें, सेम डायरेक्शन में है तो थीटा तो 0 है। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 है, यही है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस पीई कोस थीटा 2, थीटा 2 कितना है थीटा, तो यहाँ पर क्या आ गया कोस थीटा माइनस थीटा 1 कितना है 0, कोस 0 क्या होता है 1। तो ये हमारा आ जाएगा वर्क डन जो कि स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस तरह के केस में, जब आप थीटा 1 से थीटा 2 उसको जो है कुछ एंगल पर आप इसको रोटेट करेंगे। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस ले लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और आप इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी कि थीटा 1 आपने 90 डिग्री ले लिया। अब विद ई के साथ ही आप इसको कुछ थीटा एंगल पर और डिस्प्लेस कर देते हैं। तो अब यहाँ पर थीटा 2 एंगल हो गया हमारा, विद ई ही हम देखेंगे, इसके साथ ही दोनों एंगल देखेंगे। थीटा 1 90 है और ई के साथ ही थीटा 2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कुछ आपने एंगल थीटा उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर जो वर्क डन है अब ये क्या हो जाएगा, माइनस पीई। अब कोस थीटा 1 कितना है 90 डिग्री है और थीटा 2 कितना है थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 90, थीटा 1 की जगह 90 और थीटा 2 की जगह थीटा। ये माइनस पीई ये आ जाएगा कोस थीटा, कोस 90 क्या है वो हमारा 0 होता है। तो ये आ जाएगा वर्क डन और एज ए पोटेंशियल एनर्जी ये स्टोर होगा इस तरह से। तो इस तरह से कोई भी केस आप ले सकते हैं। एक चीज और ध्यान हमें रखनी है, कभी भी जो है आपको मेजर करनी है पोटेंशियल एनर्जी तो इस पोजीशन में लेकर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेकर जो है इसको मेजर करनी है, जो भी आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है, क्योंकि इस पोजीशन के अंदर जो है यहाँ पर मैक्सिमम जो फोर्स है यहाँ पर लगेगी, कहें कि मैक्सिमम जो कपल है यहाँ पर लगेगा जो कि इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो थीटा 1 है वो 90 डिग्री लेकर आपको चलना है, फिर जो है अपना कोई भी वैल्यू है निकालनी है। थीटा 1 को 0 मत लें आप, तो ये बाय कन्वेंशन हम करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।